बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री गणपति महाराज की जय। गणपति जी गणेश नु मनाइए, सारे काम रास होंगे। गणपति जी गणेश नु मनाइए, सारे काम रास होंगे। हर काम नाल पहला गीत आइए, सारे काम रास होंगे। गणपति जी गणेश नु मनाइए, सारे काम रास होंगे। गौरा माता मान है गणपत, गौरा माता मान है गणपत। शिव जी दावर दान है गणपत, शिव जी दावर दान है गणपत। पहला लड्डू का भोग लगाइए, सारे काम रास होंगे। गणपति जी गणेश नु मनाइए, सारे काम रास होंगे। गणपति वर्गा देव न दूजा, गणपति वर्गा देव न दूजा। सब तो पहले होंदी पूजा, सब तो पहले होंदी पूजा। गज मुख जिद गुण सारे गाइए, सारे काम रास होंगे। गणपति जी गणेश नु मनाइए, सारे काम रास होंगे। गणपति जी गणेश नु मनाइए, सारे काम रास होंगे, सारे काम रास होंगे। बोल गणपति महाराज की जय। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। पावन नवरात्रों के दिन चल रहे हैं। सबको इन नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत नवरात्रे सबके लिए मंगलमय हो। आज माँ कुष्मांडा का नवरात्रा है, तो आइए आज सबसे पहले भगवती को मनाते हैं। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। चैत महीना और अश्विन में आते माँ के नौराते। मुँह मांगा वर उनको मिलता, जो दर पर चल कर आते, जो दर पर चल के आते। बोल दुर्गा मैया की जय। आंधे ने हर साल नवरात्रि माता दे, आए नवरात्रि माता दे। आंधे ने हर साल नवरात्रि माता दे, आए नवरात्रि माता दे। मैं पूजा हर बार नवरात्रि माता दे, आए नवरात्रि माता दे। मैं पूजा हर बार नवरात्रि माता दे, आए नवरात्रि माता दे। शावा नवरात्रि
फलदायक है, वेदों में गुण गाया। चौथा नवरात्रा फलदायक है, वेदों में गुण गाया। पंचमी नवरात्रे पंच पांडवा ने माता भवन बनाया। नवरात्रे माता दे आए, नवरात्रे माता दे हमें पूजा हर बार। नवरात्रे माता दे आए, नवरात्रे माता दे निशावा। नवरात्रे माता दे भले नवरात्रे माता दे। छठे नवरात्रे त्यानु भगत ने माता दर्शन पाया। छठे नवरात्रे त्यानु भगत ने माता दर्शन पाया। लाज भगत दी रखी माँ, अकबर दा मान घटाया। नवरात्रे माता दे आए, नवरात्रे माता दे आंदे ने हर बार। नवरात्रे माता दे आए, नवरात्रे माता दे निशावा। नवरात्रे माता दे सतवें नवरात्रे सत देवियां भगतां नूं वर देंदी। सतवें नवरात्रे सत देवियां भगतां नूं वर देंदी। रिद्धि सिद्धि दे खोल भंडारे भगतां दे घर भर दे। नवरात्रे माता दे आए, नवरात्रे माता दे निशावा। नवरात्रे माता दे आए, नवरात्रे माता दे निशावा। नवरात्रे माता दे आठवां नवरात्रा है बड़ा प्यारा, कंजका पूजन कर लो। आठवां नवरात्रा है बड़ा प्यारा, कंजका पूजन कर लो। माँ गौरी दा दर्शन करके खाली चोलियां भर लो। नवरात्रे माता दे आए, नवरात्रे माता दे आशावा। नवरात्रे माता दे भले नवरात्रे माता दे मैं पूजा हर बार। नवरात्रे माता दे शावा। नवरात्रे माता दे नवे नवरात्रे भक्तों मिलके माता दर्शन पाओ। नवे नवरात्रे भक्तों मिलके माता दर्शन पाओ। शीश झुका मैया दे धरते जय माता दी गाओ। नवरात्रे माता दे आए, नवरात्रे माता दे आशावा। नवरात्रे माता दे भले नवरात्रे माता दे आंदे ने हर बार। नवरात्रे माता दे निशावा। नवरात्रे माता दे भले नवरात्रे माता दे मैं पूजा हर बार। नवरात्रे माता दे आए, नवरात्रे माता दे निशावा। नवरात्रे माता दे बोल माई सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। परिधान यही वरदान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।
बांकी बिहारी लाल की जय। प्रेम से कहेंगे एक बार राधे राधे। जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, श्याम राधे राधे राधे, श्याम राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, जय श्री राधे राधे राधे, श्याम राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, श्याम राधे राधे राधे, श्याम राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, सारे बोलो राधे राधे, मिलके बोलो राधे राधे, सारे बोलो राधे राधे, जय जय राधे जय जय राधे, जय श्री राधे राधे राधे, श्याम राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे, श्याम राधे राधे राधे, श्याम राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, श्याम राधे राधे राधे, जय श्री राधे, श्याम राधे, जय श्री राधे, श्याम राधे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के इस पावन समय के लिए हे नारायण, हम हृदय से आपके चरणों में वंदन करके आपको हजारों हजारों धन्यवाद देते हैं कि आपने हम पर आज इतनी कृपा की कि आज हम सब फिर आपको प्रणाम करने के लिए, आपके सुमिरन के लिए आज फिर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हे नारायण, कृपा करना, कृपा करना प्रभु, जो बोल हो वो आपके हो प्रभु। हम अज्ञानी हैं, पापी हैं प्रभु, अगर कोई भी गलती हो हम क्षमा चाहते हैं नारायण, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है, राम का जन्म, श्री रामचंद्र का जन्म कल कितने कितने प्यार से हमने श्रवण किया। आदरणीय सुखदेव जी द्वारा कितना सुंदर सुनाया गया इसमें राजा परीक्षित जी को, जिनको हमने श्रवण किया। राम थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं। कल हमने देखा था कैसे घुटनों पे चलते हुए चलना सीख रहे हैं, धीरे धीरे ठुमक चलत, किस तरह से ठुमक ठुमक कर चल रहे थे और किस तरह से सभी माताएं और पिता आनंदवश उनका लालन पालन कर रहे थे। जब वक्त आया ऋषिवर से उनके नामकरण के लिए, जब बच्चा पैदा होता है थोड़े समय बाद नामकरण होता है ना, अब राम तो उनका नाम रख दिया, लेकिन ऋषि ने सोचा हर नाम के बाद उपनाम कुछ होता है ना, नाम के साथ उपनाम कुछ लगाते हैं, तो सब सोचे कि राम के साथ उपनाम क्या हो, लेकिन किसी को भी राम के साथ कोई उपनाम नहीं जचा, किसी को मिला ही नहीं। राम तो बस राम है, राम तो बस राम है। श्री राम का जीवन ऐसा पवित्र है कि उनके स्मरण मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। चंदन और पुष्पों से हम राम की सेवा तो करें हम, लेकिन जैसा राम ने बताया हम उन मर्यादा पे ना चले तो वो राम सेवा
स्वीकार्य नहीं होगी, राम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। जब हम राम की मर्यादाओं पर चलेंगे तभी तो आगे जाके हमें कृष्ण मिलेंगे, तभी तो हमें कृष्ण मिलेंगे जब हम मर्यादा में रहेंगे। जहाँ हम पैदा हुए हैं उस परिवार में संस्कार हमें ऐसे मिले कि हम हर पल उस नारायण के चरणों से जुड़े रहें, अपने माता पिता का सदैव वैसा सम्मान करें जैसा राम और चारों भाई अपने माता पिता का सम्मान करते। ऐसा सम्मान हमने करना है। हमारा वर्तन तो रावण जैसा हो, अर्थात हमारे कार्य तो रावण जैसे हो, लेकिन हम पूजा राम नाम से करते रहें तो राम कहेंगे कि मैं तेरी पूजा को कैसे मानूं, तू अपना वर्तन भी तो सही कर। अब हम यहाँ 1 घंटे तो हम अच्छा बोले, अच्छा सुने, लेकिन जब हम यहाँ से हट जाएं तो फिर वही क्रोध, वही गुस्सा, वही आपस में ईर्ष्या, तो फिर हमारी पाठ का, हमारी भागवत का, फिर हमारे सुनने का कोई ध्येय ही नहीं रह गया, कोई मतलब ही नहीं रह गया, कोई अर्थ ही नहीं रह गया। क्योंकि अगर हमने इसे सुन के, इसे श्रवण कर, इसे मनन नहीं किया तो हमारा जीवन सुधर नहीं पाएगा, हम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मुक्ति हमें कैसे चाहिए? हे ईश्वर, अगर तू मुक्ति देना चाहता है, अगर चाहता है कि तू हमें यहाँ से लेके जाए, तो तू हमें वैसी मुक्ति देना कि तू हमें लेने आना। और अगर प्रारब्ध में तूने कुछ ऐसा लिखा है कि हमारे कर्मों अनुसार फिर हमें जन्म लेना है, तो हे नारायण फिर से हमें यही जन्म देना, ताकि हम जिंदगी भर जो भी तू सांसें दे, जो भी तू तन दे, मन दे, वो तेरे चरणों में रहे। हर वक्त तेरा सिमरन हो प्रभु, हर वक्त तेरा सुमिरन हो। तेरे सिवा कुछ नहीं, तू है तो हम हैं, ये सदैव हम जान के रहे नारायण। ऐसे कृपा करना प्रभु, हमारा तेरे सिवा कोई नहीं नारायण। हमने हजारों करोड़ों पाप किए हैं, अभी भी हम करते हैं। हम हृदय से आपसे माफी मांगते हैं नारायण। हमें नहीं पता हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, आप जानते हो। हम जो मांगे ना वो नहीं प्रभु, जो तू चाहे वो देना हमें, क्योंकि तुझे पता है हमारे लिए क्या ठीक है, हमारे लिए क्या ठीक है, हमारे बच्चों के लिए क्या ठीक है। हे नारायण वो तू करना, क्योंकि हमारी नैया तेरे हवाले। हमारा खेवनहार तू है प्रभु, हमारा चलाने वाला तू है। तूने पेट दिया है, भूख भी तेरी, रोटी भी तेरी, तूने ही खिलाना है नारायण, तूने ही सब करना है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। राम सभी भाइयों के साथ खेलते खेलते बड़े होने लगे हैं। अब बच्चे बड़े होते हैं तो हमें उन्हें विद्या भी देनी है। बच्चों को साक्षात नारायण है श्री राम, लेकिन क्योंकि उन्होंने सगुण शरीर लिया है तो इसलिए जो वहां पे रह के एक बच्चे के लालन पालन में एक बच्चे को क्या चाहिए वो सब राम सहज भाव से स्वीकारते हैं कि मुझे गुरु के पास गुरुकुल में पढ़ने भी जाना है, मुझे गुरुकुल में पढ़ने भी जाना है। रामचंद्र जी का जो अवतार हुआ था राक्षसों के संहार के लिए हुआ था ना, क्योंकि रावण का बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ गया था, रावण का अत्याचार बढ़ गया था। उसके समस्त वंश के संहार के लिए नारायण को दशरथ के घर राम अवतार लेके आना पड़ा था। वे मनुष्य, राम जी मनुष्यों को उच्च आदर्श सिखाते हैं कि हम कैसे एक साधारण भाव में, एक साधारण से रूप में भी रहकर एक उच्च आदर्श को पा सकते हैं। राम जी गुरुकुल में भी बच्चों के साथ वैसे ही पढ़े, नंगे पैर वन में भी चले,
नंगे पैर। क्या कभी उन्होंने सोचा कि मैं एक राजा पुत्र हूँ? उन्हें तो पता था कि मैं नारायण हूँ, मैं राम हूँ, लेकिन सिर्फ एक सादा जीवन जिया और उच्च विचार, एक ऐसा आदर्श उनका आदर्श है कि राम के नाम से ही अपने अंदर एक ऐसी भावना आती है कि हमें मर्यादित रहना चाहिए, हमें मर्यादा में रहना है, हमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। राम एक पत्नी की तरफ ही देखा उन्होंने, किसी अन्य नारी की तरफ कभी अपनी निगाह क्या, कभी सोचा तक नहीं। कल्याण का सबके बारे में सोचा कि मुझे सबका कल्याण करना है, लेकिन एक पति होने के नाते, एक नर होने के नाते उन्होंने सिर्फ अपनी पत्नी को देखा। और ऐसा ही माता सीता के साथ भी था। वो भी पतिव्रता नारी थी जो सिर्फ राम को अपना सब मानती थी। राम के अलावा उन्होंने कभी किसी की तरफ नहीं देखा, कभी भी। राम सदैव अपने माता पिता की आज्ञा मानते थे। राम में सभी सद्गुण समाहित थे, राम में सभी सद्गुण समाहित थे। उन्होंने एक पत्नी व्रत का पालन किया और वैसा ही पति व्रत का पालन सीता जी ने भी किया। शिवजी महाराज, शिवजी रोज गोरा जी को राम जी की कथाएं बताते थे। राम जी को अपना गुरु मानते थे शिव जी। शिव जी महाराज राम जी को अपना गुरु मानते थे। रोज राम कथा का रसपान कराते माता को, माँ गोरा को रोज राम कथा का रसपान। ये भी कब शुरू हुआ, मैं आपको छोटी सी एक बात बताती हूँ। एक बार देवलोक में सब ऋषिगण सभी देव बैठे हुए। ये जो सभा थी कुछ ऋषियों ने बुलाई थी, जो बड़े ऋषि थे, देव ऋषि वगैरह सब ने बुलाई थी। और विषय क्या था उस सभा का? विषय ये था, कौन ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ प्रेममय रहता है, जो सिर्फ प्रेममय रहता है, जिसके यहाँ पे कभी क्लेश नहीं होता, ऐसा कौन है? अब देव लोक में तो सभी देव ही आपस में बात करेंगे, वो धरती पे रहने वालों की तो बात नहीं करेंगे। ऐसा कौन देव है, या ऐसा कौन ऋषि है, या ऐसा कौन किन्नर है जो सब देवलोक में जो ऐसा है, सिर्फ प्रेम भाव से रहते हैं, जिनके घर में कभी लड़ाई नहीं होती, ऐसा कौन है? तो ऋषियों का प्रश्न है। एक ऋषि ने पूछा, अन्य ऋषि कहते हैं ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। तो नारद जी वहां बैठे थे। नारद जी कहते हैं, नहीं प्रभु, ऐसा तो संभव ही नहीं, ऐसा तो संभव ही नहीं है कि किसी के घर में प्रेम। मैं कहता हूँ, नारद जी कहते हैं कि मैं अपने नारायण को जानता हूँ। नारायण और माँ लक्ष्मी में तो कभी कोई युद्ध नहीं हुआ, कभी कोई तू मैं नहीं हुई, पति पत्नी के बीच में कभी कोई बात नहीं हुई। तो ऋषि कहते हैं कि नारद, तुम्हारे जो नारायण है ना, जब उनके भक्त दुखी होते हैं, लक्ष्मी को छोड़ के भी चले जाते हैं, लक्ष्मी को छोड़ के भी चले जाते, तब उन्हें लक्ष्मी की चिंता नहीं होती, तब उन्हें लक्ष्मी का भी ध्यान नहीं रहता। देखिए नारायण, ऐसा संबंध, नारायण का संबंध अपनी पत्नी से भी है, लेकिन उससे बढ़कर संबंध वो है जो हम नारायण के साथ और नारायण हमसे बांधते हैं संबंध। उस संबंध के लिए वो अपनी पत्नी को छोड़ के आ जाते हैं। तो क्या हम थोड़ी देर का कार्य छोड़ के हम कथा को स्मरण नहीं कर सकते? क्या हम भजन कीर्तन को अपने थोड़ी देर का कार्य छोड़कर नहीं कर सकते? जब नारायण अपना संपूर्ण परिवार छोड़ के हमारे लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं, तो ऋषि कहते हैं नहीं, उस वक्त लक्ष्मी बड़ी दुखी होती है, रुक्मणी बड़ी दुखी होती है, कभी सत्यभामा दुखी होती है कि भाई नारायण तो हमें वक्त ही नहीं देते, अपने भक्तों के साथ लगे रहते हैं। अब नारायण कहते हैं मुझे आप वक्त दो, मैं आपको ऐसा लाके दूंगा बात कि वहां लड़ाई नहीं होती और कहाँ लड़ाई होती है। लेकिन
ऋषि जो थे, जिस ऋषि ने ये प्रश्न किया, ऋषि ने कहा मैं मानता हूं कि सिर्फ शिव ऐसे हैं जो कभी किसी से लड़ते नहीं। शिव ऐसे हैं जो कभी किसी से लड़ते नहीं। शिव भोले भाले हैं, उनको आप कुछ भी कह दीजिए, सिर्फ कुछ नहीं मांगते, एक मन की भावना तो मांगते हैं। लोग जल भी चढ़ा देते हैं, उस जल से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। वो चोर जो उनके ऊपर चढ़ गया, उस चोर को भी इतने भोले, उन्होंने सोचा उसने मुझे अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। कितने भोले हैं। तो नारद कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपको बताऊंगा। अब जी नारद कहते हैं अगर ऋषिवर कह रहे हैं कि शिव जी के घर में ऐसा नहीं होता, मुझे अपने आप को साबित करना है। अब वो ऐसा अवसर देखने लगे कि कब मैं जाऊं कि शिव जी ना मिले घर पर, कब मैं जाऊं कि शिव जी ना मिले, मैं गोरा जी से कुछ कह के आऊंगा। अब जी एक दिन अवसर ऐसा हुआ, शिव जी महाराज को कहीं जाना पड़ा। अब गोरा जो बैठी है घर में अपने कार्य कर रही है, आए माते प्रणाम। तो माता कहती है आओ नारद, कैसे हो पुत्र? भोलेनाथ से काम था, कहाँ है प्रभु, कहाँ है? वो अभी कहीं गए हैं। ओहो, तो कहती है मुझे बता दीजिए क्या काम है, मैं उन्हें कह दूंगी। नहीं माते, बहुत व्यक्तिगत काम है। माते बहुत व्यक्तिगत काम है, आपको नहीं बता सकता। कहती है आज तक तो ऐसा व्यक्तिगत कोई कार्य नहीं हुआ जो भोलेनाथ ने मुझे ना बताया हो। अब घर में भी होता है, पति कुछ भी हमसे बिना पूछे नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो वो बता देते हैं, नहीं तो बाद में डांट पड़ेगी। क्यों गुरुजी? तो अब गोरा मैया कह रही है कि नारद पुत्र, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि भोलेनाथ ने मुझे ना बताया हो, आप मुझे बताइए। कहते नहीं, एक कथा सुननी थी, वो मुझे अक्सर वो सुनाते हैं, मुझे अक्सर वो सुनाते हैं कथा, तो बड़े दिन हो गए वो कथा सुननी थी। तो गोरा मैया कहती कथा सुननी थी, कौन सी कथा? आज तक तो मुझे कभी बात नहीं हुई, आज तक तो मुझे कभी बात नहीं हुई। तो क्या कहते हैं नारद, मैया बहुत अच्छी राम कथा भागवत पढ़ते हैं, वो भागवत करते हैं, और राम कथा तो वो ऐसी करते हैं कि बस मैं क्या कहूँ, सब देव खो जाते हैं। अब देखिए कैसे मिर्च लगा लगा के नारद जी बोल रहे हैं। गोरा कहती है मेरे 2 बच्चे हो गए, इतने साल हो गए, आज मैं बताती हूँ, मुझे एक भी दिन नहीं बताया इन्होंने कि कोई कथा करते हैं, कि मुझे एक भी दिन नहीं बता। और करते किस टाइम है? सारे दिन सारे वक्त तो यहाँ धूनी रमा के बैठते हैं, और जब जगते हैं तब कहे जी मुझे भांग दे, तब कहे मुझे भांग दे। और आज मैं बताती हूँ, अब जी आज प्रथम बार जब से गोरा ब्याह के आई, आज प्रथम बार गुस्सा हुई। आज पहली बार शिव भोले से गोरा गुस्सा हो गई। अब जी नारद जी ने तो अपना काम कर दिया। नारद जी यही करना चाहते थे कि वहां सब कह रहे थे सिर्फ भोलेनाथ किसी से लड़ते नहीं है, ऋषि कह रहे थे। अब वो गोरा नारी है, अब नारी को पता चले पत्नी को कि पति कहीं कुछ कर रहे हैं और मुझे नहीं पता, तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी। अब जी भोलेनाथ आए और गोरा मुंह सुजा के बैठी है, गोरा मुंह पीछे करके बैठी है। आज वो द्वार पे लेने भी नहीं गई भोलेनाथ को। जब भोलेनाथ आते कहीं से घूम के उनको प्रणाम करना, आइए कैसे हैं, जैसे पति देव आते हैं, आज का दिन कैसा रहा, कुछ ऐसे पूछना। लेकिन आज भोले बाबा कह रहे हैं आज कुछ दाल में काला है, आज कुछ दाल में काला है, आज गोरा नहीं बोल रही। अब जब पत्नी नाराज है ना, या पति नाराज है, तो बीच में जो है बच्चों के थ्रू बात की जाती है। अब बड़ी देर हो गई तो कहते आज गणेश नजर नहीं आ रहा, गणेश का है, कार्तिक का है देवी,
तो गोरा गुस्सा होके बोली, खेल रहे होंगे कहीं, सारे टाइम अपने पास बिठा के रखो। माँ गोरा बोली। तो भोलेनाथ कहते हैं आज गोरा का स्वर कुछ बदला हुआ, आज गोरा का स्वर कुछ बदला हुआ है। देवी तबीयत तो ठीक है? पति बड़े प्यार से कह रहे हैं, भोलेनाथ देवी आपका स्वास्थ्य तो ठीक है, कोई परेशानी है क्या? मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। अच्छा मुझे बताइए पैर दर्द है, मैं चरण दबा दूं? भोलेनाथ गोरा के चरण पे हाथ लगाने लगे। पैर दर्द है, हाथों में दर्द है, थक जाती हूँ ना बहुत ज्यादा, काम भी बहुत कराता हूँ तुमसे। भोलेनाथ कह रहे देखिए काम भी बहुत कराता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, थक गई हूँ, लाओ मैं तुम्हारे चरण दबा देता हूँ, पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए। गोरा कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं गोरा ऐसे गुस्सा ना हो, बोलो क्या बात है? दूसरों को कथा सुनाते हो, दूसरों को कथा सुनाते हो, अपनी बीवी नजर नहीं आई क्या? मेरे में कुछ दोष है क्या? मैं तुम्हारी सेवा नहीं करती? तो कहते हैं ऐसा तुम्हें किसने कहा? ऐसा तुम्हें किसने कहा? मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। गोरा कह रही है तुम्हारी रग रग पहचानती हूँ। क्या कहती है? भोलेनाथ तुम्हारी रग रग पहचानती हूँ। तो भोलेनाथ मुस्कुराने लगे। अच्छा गोरा मैं माफी चाहता हूँ, मेरे लिए अब भांग तो ला दे। कहती जा, जिनसे तू कथा सुनाता ना उन्हीं से बनवा ले। कहती अब नहीं घोटोगे भांग, अब नहीं घोटूंगी। वो छोटा सा एक भजन भी है ना, भोला भंग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। भोला भंग तिहारी मैं घोटत घोटत हारी। हाँ भोला भंग तिहारी मैं घोटत घोटत हारी। एक दिना की होए तो घोट, एक दिना की होए तो घोटू, बार बार ना घोटी जाए। अब तुम उन्हीं से घुटवा ले जिनको तू कथा सुनाए। अब तो गोरा तेरी भांग तभी घोटेगी जब तू मुझे कथा सुनानी शुरू करेगा। और आज मुझसे ये वादा करना पड़ेगा, चाहे तू और किसी को कथा सुनाए ना सुनाए, मुझे जरूर सुनानी है, नहीं तो भोलेनाथ भांग नहीं दूंगी, भांग नहीं दूंगी। तो उस भांग को पीने के चक्कर में उसकी हर दिन मुझे भांग पीनी है। गोरा को हर रोज कथा का रसपान कराने लगे। ओ श्री भोलेनाथ भगवान की, माँ गोरा की जय। वो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बातों बातों में से कथाएं निकल आती हैं। कितनी कथा होती है, अंदर अंदर होती है, तो उसमें से देखिए कितना सुंदर प्रसंग आ गया। तो देखिए शिव जी अब हर रोज उमा को कथा सुनाते हैं। शिव जी हर रोज उमा को कथा सुनाते हैं। हनुमान जी भी हर रोज कथा, सभी देव सुनते थे, सभी देव सुनते थे, क्योंकि भागवत में ही श्री राम का वर्णन है। तो संपूर्ण भागवत का थोड़ा थोड़ा प्रसंग राम को जोड़ते हुए रोज उमा को भोलेनाथ सुनाते थे, रोज सुनाते थे। राम कथा का एक एक श्लोक अर्थात राम का एक छोटे से छोटा नाम भी हमारे समस्त पापों को दूर करता है। एक बार क्या हुआ, देव ऋषि और मनुष्य, देव ऋषि और मनुष्य शिव जी के पास रामायण मांगने आए। क्या मांगने आए? रामायण मांगने आए। रामायण एक ग्रंथ जो शिव जी के पास है, शिव जी उसे लिखते भी रहते थे। शिव जी जो कथाएं सुनाते थे वो लिखते भी रहते थे। तो एक बार देव ऋषि मनुष्य, ऐसे मनुष्य जो सदकर्मी थे, क्योंकि तब सतयुग था, कोई भी धरती से आकाश तक आराम से जा सकता था, तब वहाँ कलयुग नहीं था। आज पाप बढ़ गए,
आज हमारे अंदर पापों ने जगह बना ली, धर्म तो रहा ही नहीं। रामायण मांगने आए सभी लोग, देव ऋषि और मनुष्य शिव जी के पास एक बार रामायण मांगने आए। अब रामायण में कितने श्लोक हैं आपको पता है? 1 करोड़ श्लोक है। संस्कृत के 1 करोड़ श्लोक है। 1 करोड़ श्लोक है। शिव जी ने बराबर बराबर सब में बांटे। शिव जी ने, इतने लोग रामायण मांगने आए थे तो वो एक रामायण इतने लोगों को नहीं दे सकते थे। 1 करोड़ श्लोकों को बराबर बांटा। बराबर बांटने के बाद भी 1 श्लोक रह गया। क्या रह गया? 1 श्लोक रह गया। अब देव ऋषि और मनुष्य खड़े हैं। अब शिव जी सोचते हैं कि मैं 1 श्लोक बचा है, अब मैं ये कैसे दूं इन्हें? 1 श्लोक मैं इन्हें कैसे दूं? तो उन्होंने उस श्लोक का एक अक्षर गिना। एक अक्षर गिना। उस श्लोक में 32 अक्षर थे। 32 अक्षर थे, 32 अक्षर। तो भोलेनाथ ने 10 अक्षर 10 देवों को, 10 ऋषियों को और 10 अक्षर मनुष्यों को दिए। और 2 अक्षर बचे, वो उन्होंने कहा वो मैं अपने पास रखूंगा, वो मैं अपने पास रखूंगा, वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। और वो 2 अक्षर थे राम जमा मां। राम जो एक स्वर, 2 जो शब्द बचे, रा और मां, राम और मां। इन राम शब्द को भोलेनाथ ने अपने कंठ में उतार लिया। और उस राम की कृपा से ही जब भोलेनाथ ने विष पिया तो उस राम नाम ने उसे कंठ से नीचे नहीं जाने दिया। कंठ से, भोलेनाथ के कंठ से उस विष को राम ने नीचे नहीं जाने दिया। और भोलेनाथ यहीं से उनका कंठ नीला पड़ गया था ना, वो सारा विष राम ने अपने में समेट लिया। वो सारा विष राम ने अपने ऊपर ले लिया। भोलेनाथ के पेट में, भोलेनाथ के इस जगह से, गले से नीचे उसे उतरने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर राम को बसाया हुआ। उनके मन में, उनके तन में, उनके रोम रोम में राम बसते हैं। उनके रोम रोम में राम बसते हैं। तो हमें भी अपने घर को, अपने मन को, अपने तन को, अपने हृदय को, अपने रोम रोम में राम को बसाना है। जब राम को बसाएंगे तभी तो श्याम आके मिलेंगे, तभी तो, क्योंकि हम उनकी मर्यादा में रहेंगे। मर्यादा में रहकर हमें श्याम ना मिले, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं विश्वास करती हूँ, मैं सच कहती हूँ कि हम जब श्री राम का, श्री श्याम का नाम लेंगे, वो हमारे हर रास्तों पर कितने ही कांटे क्यों ना हो, वो कांटा वो ले लेंगे, हमें कभी चुभने नहीं देंगे। हमें कभी वो कांटा चुभने नहीं देंगे। देखना कैसे हर जगह फूल ही फूल बन जाते हैं, फूल ही फूल बन जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताती हूँ कल की। कल हमें 12 बजे एक रोहिणी सरकारी दफ्तर में जाना था, कुछ गुरुजी के पेपर्स होने थे। हम यहाँ से 12 बजे क्लास करने के बाद निकले। हम वहां पहुंचे 1:25 पर। सब सरकारी दफ्तर में लंच चल रहा होता है तो हमें वेट करनी थी। जिस अफसर, जिस लेडी अफसर से हमें काम था, वो हमें नजर आई। हमने उन्हें प्रणाम किया कि ऐसी बात है, और वो गुस्से में बोली, आपको नहीं पता कि 1 बजे तक काम होता है? आपको नहीं पता है 1 बजे तक काम होता है? जाइए यहाँ से। और आपको अंदर किसने आने दिया? उसने हमसे ऐसा बोला। मैंने बोला उनको कि हम निकले इतने बजे थे, लेकिन जाम की वजह से हम थोड़ा देर हो गए, विलंब हुआ, माफी चाहते हैं। बैठिए, हम लंच के बाद 2:30 बजे आपसे बात करेंगे। 2:30 बजे आपसे बात करेंगे। एक सीट पे मैं और गुरुजी बैठे, और मैंने नारायण को कहा, नारायण हम आ तो गए, हमें नहीं पता, सब तेरे सहारे, तू ही हमें लेके आए। क्योंकि कहीं भी जाने की भावना भी वही कहते हैं, वही करते हैं।
हम एक जगह बैठे, गुरुजी वहां धीरे धीरे माउथ ऑर्गन बजाने लगे, बहुत धीरे धीरे। मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी बड़ा ऑफिस है, यहाँ पे मत बजाइए, कहीं कोई हमें डांट ना दे। लेकिन गुरुजी मध्यम स्वर में बजा रहे थे, बहुत मध्यम स्वर में, और हम आपस में बात भी करते हैं, वो बजा रहे हैं। मैं अपने भगवान जी का नाम किए, भगवान जी सब आपके चरणों में है। और कोई सोच कभी कई बार एक जरा सी टेंशन तो होती है कि होगा नहीं होगा, लेकिन जब हम हरि के चरणों में आते हैं ना, तो वो टेंशन भी खत्म हो जाती है कि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो उसी की मर्जी है। एक व्यक्ति कभी इधर से जाता, कभी उधर से। एक बार तो मुझे लगा नॉर्मल टी शर्ट पहनी हुई, पैंट टी शर्ट पहनी हुई, तो थोड़ी देर बाद 2:10 पे उसने मुझसे पूछा, हाँ जी मैडम बताइए क्या काम है। मैंने कहा सर इस तरीके से ये पेपर है, मुझे ये दिखाना है। अंदर ऑफिस में मुझे लेके गए, तो किन के पेपर है? मैंने कहा मेरे हस्बैंड के। तो क्या है? मैंने कहा ही इज ब्लाइंड, मैंने ऐसे बोला, लेके आइए। जब मैं उनको अंदर लेके गई, कहते हैं ये तो मुझे कहीं से ब्लाइंड नजर ही नहीं आते। कहते हैं ये तो मुझे कहीं से ऐसे नजर नहीं आते। देखिए नारायण की कृपा कि वो हमारा रूप भी ऐसा बना के रखते हैं कि सामने वाला देख के भी नहीं समझता कि कोई हमें कोई किसी तरीके की कोई परेशानी है। ईश्वर ऐसी किसी को कभी परेशानी होने ही ना दे, कभी भी। तो उनको पेपर दिखाए, उन्होंने कहा गुरुजी सबसे पहले मैं बाद में बात करूंगा, पहले मुझे आप अपना गाना सुनाओ, माउथ ऑर्गन सुनाओ। और वो सबसे बड़े कोई अश्वनी कुमार समाज कल्याण विभाग के सबसे बड़े, मुझे नहीं पता था कि वो कौन है। और वो कहते हैं यहाँ भीड़ है, आप चलिए। और अंदर ऑफिस में जहाँ काफी सारी कुर्सियां, एक मेन कुर्सी पे बैठे, वहां सामने गुरुजी को बिठाया, एक कुर्सी पे मेरे को आसन दिया। गुरुजी से उन्होंने माउथ ऑर्गन सुना और उन्हें प्रणाम करके कहते हैं मैं आपके पास सीखने जरूर आऊंगा। कहते हैं देखिए कृपा। और जो हम पेपर लेना चाहते थे, पेपर दिए थे, मुझे कहते हैं मैडम जी पेपर दीजिए। पेपर दिए मैंने, और शायद आधा घंटा भी नहीं लगा होगा, उन्होंने वो पेपर फिर मुझे वापस दे दिए और कहते हैं आपका काम हो गया, आपका काम हो गया। उन्होंने सिग्नेचर कर दिए। तो मैंने बोला सर ये पेपर, कहते हैं हमें पेपर की जरूरत नहीं, आपकी हमें पेपर की जरूरत नहीं। मैं करोड़ों करोड़ों धन्यवाद करते हुए आती मेरे आंखों में आंसू आ गए कि नारायण हम तो कभी सोच भी नहीं सकते कि तू हमारे लिए कहां कहां कैसे कैसे संबंध बना देता है कि हम किसी को जानते नहीं। सिर्फ मैं बार बार कहती हूँ, सिर्फ हमें विनम्र रहना है। चाहे कोई भी हो, हमें कोई गालियां भी दे रहा हो ना, तो हम उसको बिल्कुल विनम्र रहे। जब हम कुछ नहीं बोलेंगे तो हमारा जवाब वो नारायण देगा। और हम क्यों किसी के लिए बुरा करें, ईर्ष्या करें किसी की। कोई कह भी रहा है तो उसे ले लीजिए, क्या पता हमने कभी कुछ गलत किया होगा, उसी लिए वो हमें मिला, उसी की सजा मिली। राम का नाम लेकर शंकर विष पी गए। यहाँ पे जो भी विष, जो कोई हमारी निंदा है, जो कोई हमारी बुराई है, उसको भी आप पी जाइए, उसको भी ईश्वर का नाम लेके पी जाइए। वो आपके लिए अमृत बन जाएगा, वो हमारे लिए अमृत बन जाएगा। और जब अमृत बनेगा तो कोई विष हमारे को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, कोई भी विष नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। बड़े प्यार से लालन पालन हो रहा है राम का, बच्चों का, पढ़ रहे हैं बच्चे। आज राम 16 वर्ष के हो गए, 16 वर्ष के हो गए राम। पास ही अयोध्या में ही विश्वामित्र जी का आश्रम है, वहां यज्ञ मंडप, यज्ञ चलते हैं आश्रम में, हर वक्त यज्ञ चलते हैं। वहां राक्षसों का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया, राक्षसों का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया। विश्वामित्र ने सोचा कि मैं अयोध्या जाता हूँ, राजा दशरथ से निवेदन करूंगा कि राम को भेजे ताकि मेरे यज्ञ की रक्षा हो सके, मेरा यज्ञ संपूर्ण हो सके। क्योंकि राक्षस कभी उसमें कुछ डाल देते हैं, कभी उसमें कोई विघ्न डालते हैं, कभी कोई विघ्न डालते हैं।
तो आज विश्वामित्र इस भाव से देखिए दशरथ के दरबार में आए हैं। दशरथ बड़े प्रसन्न हैं, उनको साष्टांग प्रणाम कर कहते हैं मैं धन्य हो गया प्रभु। गुरुवर, आप समस्त गुरुओं के आशीर्वाद से मुझे पुत्रों की प्राप्ति हुई। आपके आशीर्वाद से मेरा घर बार बिल्कुल अच्छा चल रहा है। आप आए, अहो भाग्य, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। बड़े प्रेम से स्वागत किया विश्वामित्र जी का। विश्वामित्र जी ने बहुत आशीर्वाद दिए, दशरथ तुम इस सबके अधिकारी हो, ये जो तुम्हें मिला है इस सबके तुम अधिकारी हो। मैं तो सिर्फ तुमसे ये कहने आया हूँ राजन, हम जो यज्ञ कर रहे हैं उस यज्ञ में राक्षसों ने बहुत विघ्न डाले हैं। राक्षस हमारा यज्ञ नहीं होने देते, राक्षस हमारा यज्ञ नहीं होने दे रहे, हमें बारंबार तंग करते हैं, बारंबार हमें परेशान कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूँ कि आप राम को थोड़ी वक्त के लिए मेरे साथ भेज दीजिए। ओहो, राम क्या कहते हैं कि हे गुरुवर, आप मेरे प्राण ले लीजिए, आप मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन मेरे राम को ना मांगो मेरे गुरुवर, मेरे राम को ना मांगो। राम देत नहीं बनई गुसाई, हे मेरे ऋषिवर, जिस प्रकार जल बिन मछली नहीं रह सकती, उस प्रकार मैं राम के बिना नहीं रह सकता। कितनी सुंदर बात कहते हैं गुरुवर, मेरा राम तो अभी बहुत छोटा है और आप तो वन में रहते हैं। मेरा राम फूल जैसा है, मेरा राम फूल जैसा है, क्या वो किसी कंकड़ पे चल पाएगा? मेरे राम ने आज तक धूप नहीं देखी, वो एक पिता का प्यार है। लेकिन जब राम ने गुरुकुल में पढ़ाई की तब गुरु के पास धूप भी सही, वन के कंकड़ भी सहना सिखाए। क्यों सिखाए? क्योंकि गुरु तो सब जानते हैं कि भविष्य में राम को क्या क्या मिलना है, कि उसको जो भी परेशानियां आए वो उसका सामना कैसे करेगा, उन दिक्कतों से, उन परेशानियों से कैसे निकलेगा। तो क्या कहते हैं दशरथ, कह रहे हैं मुनिवर, आपने ठीक नहीं मांगा, आपने ठीक नहीं मांगा। ये बालक मुझे वृद्धावस्था में आकर मिला है, ये बालक मुझे वृद्धावस्था में आकर मिला है। संतान प्राप्ति की तो मैं आशा ही छोड़ चुका था, संतान प्राप्ति की तो मैं आशा ही छोड़ चुका था, किंतु आप सभी के आशीर्वाद से मुझे राम मिला। उसे मेरी आंखों से दूर ना करो, उसे मेरी आंखों से दूर ना करो। मैं आपसे क्या कहूँ, राम मुझे प्रतिदिन साष्टांग प्रणाम करता है, मेरी हर बात मानता है ऋषिवर, मेरी हर बात मानता है। मैं जब जगता हूँ तो मैं उसी को देखना चाहता हूँ, मैं जब जगता हूँ तो मैं सबसे पहले राम के दर्शन करना चाहता हूँ, और मेरे उठने से पहले मेरा राम मेरे सामने मुझे प्रणाम करता मिलता है। मेरा राम बड़ा आज्ञाकारी है ऋषिवर, मुझसे मेरा राम ना मांगो, मुझसे मेरा राम ना मांगो। मेरी हर आज्ञा का पालन करता है ऋषिवर, ऐसा पुत्र कोई नहीं होगा, ऐसा पुत्र किसी का नहीं होगा। और दशरथ जी ने सचमुच कहा था कि सचमुच राम जैसा पुत्र फिर नहीं हुआ। क्या हम पुत्रियां या पुत्र अपने माँ बाप के प्रति ऐसा भाव है हमारा? नहीं है ना। कभी मम्मी पापा की याद आती है तो बस हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हम इतने माया में खो गए, इतने परिवारों में खो गए कि हम अपने माँ बाप को भूल गए। लेकिन राम ना कभी अपने पिता को भूले, और वो पिता दशरथ जैसा पिता भी कभी नहीं हुआ, दशरथ जैसा पिता भी कभी नहीं हुआ। राम की प्रशंसा करते करते राजा का मुंह नहीं थकता, ऋषिवर मुझसे ना मांगो, और प्रशंसा करते करते दशरथ रो के
क्या कह रहे हैं गुरुवर? राम लक्ष्मण ना मांगो गुरुजी, राम लक्ष्मण ना मांगो गुरुजी, वो तो देने के काबिल नहीं है, वो तो देने के काबिल नहीं है, उनकी छोटी उमरिया अभी है, उनकी छोटी उमरिया अभी है, बनने जाने के काबिल नहीं है, बनने जाने के काबिल नहीं है, राम लक्ष्मण ना मांगो गुरुजी, वो तो देने के काबिल नहीं है। क्या कहते हैं कि प्रभु, क्या कह रहे हैं ऋषिवर? उनके माथे पे मुकुट सजा है, वो छाया में रहते हैं, वो कभी धूप में नहीं निकले। अगर आप उन्हें धूप में ले जाएंगे, अगर आप उन्हें धूप में लेके जाएंगे, मेरे नारायण को धूप लग जाएगी, मेरे राम कैसे धूप सहेंगे? दशरथ कहते हैं राम के सिर पे मुकुट सजा है और चंदन का तिलक लगा है, राम के सिर पे मुकुट सजा है और चंदन का तिलक लगा है, राम के सिर पे मुकुट सजा है, राम के सिर पे मुकुट सजा है, धूप सहने के काबिल नहीं है, धूप सहने के काबिल नहीं है, उनकी छोटी उमरिया अभी है, उनकी छोटी उमरिया अभी है, बनने जाने के काबिल नहीं है, बनने जाने के काबिल नहीं है, राम लक्ष्मण ना मांगो गुरुजी। कहते कहते रोने लगे, कहते कहते रोने लगे। लेकिन विश्वामित्र, विश्वामित्र का मतलब होता है विश्वस्य मित्रः, अर्थात जो विश्व का मित्र है। अब राजा दशरथ वशिष्ठ को कहते हैं, ऋषि वशिष्ठ को कहते हैं मुनिवर, मैं निवेदन करता हूँ विश्वामित्र जी को समझाइए कि मेरा राम ना मांगे, मुझसे मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपने प्राण देता हूँ, मेरा राम ना मांगे। ऋषि क्या कहते हैं, वशिष्ठ क्या कहते हैं, राजन विश्वामित्र जो इसे मांगते हैं वो किसी शुभ फल हेतु मांगते हैं। मैंने जो उसकी कुंडली देखी है ना राम की, चारों भाइयों की कुंडली में इस वर्ष विवाह का योग है। अब जब माता पिता को ये पता चले कि बच्चा विवाह लायक हो गया तो मन में एक खुशी होती है ना मन में खुशी कि, और राजा दशरथ के चेहरे पर एकदम चमक आ गई, एकदम जैसे हमें पता चले हमारे पुत्र के लिए कोई कन्या मिल गई तो चेहरे पर एक चमक आएगी, वो नारायण कृपा से। तो आज उस नारायण की कृपा से राजा दशरथ के चेहरे पर एकदम चमक, और क्या कहते हैं, अच्छा प्रभु, अच्छा ऋषिवर, ऐसा है, ऐसा है, बुलाओ राम को, बुलाओ राम को। क्योंकि अब जो है उन्होंने ये सोचा कि जो ऋषि विश्वामित्र ले जाना चाहते हैं मेरे पुत्र के विवाह के लिए, और ये लीला भी वही रची गई थी, अगर वो इस वक्त ना जाते तो राम जी का विवाह कैसे होता है ना। तो अब राम जी को बुलाया गया, राम जी हाथ जोड़ के खड़े हैं, राम के साथ लक्ष्मण सदैव रहते, राम के साथ लक्ष्मण सदैव रहते, क्योंकि सुमित्रा ने कहा था कि तुझे अपने बड़े भाई का साथ कभी नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना, किसी पल भी नहीं छोड़ना। और वैसे भी देखा जाए तो लक्ष्मण एक
शेषनाग का रूप है और नारायण उन्हीं पर विराजते। विश्वामित्र ने भी कहा जी। था कि अनुज समेत कि जब राम जी आए, जब राम जी को बुलाया गया तो लक्ष्मण उनके साथ ही आए, क्योंकि सदैव लक्ष्मण उनके साथ रहते थे। तब राम को कहा राजा दशरथ ने कि पुत्र, आपको अनुज के साथ, विश्वामित्र के साथ, ऋषि विश्वामित्र के साथ जाना है। इनके यज्ञ को जो नष्ट कर रहे हैं राक्षस, उनसे रक्षा करनी है और जो कार्य है उसे सफल करके आना है। लेकिन देखिए आजकल के टाइम में हम बच्चों को कुछ कहते हैं ना तो पहला प्रश्न होता है क्यों, हम क्यों करें। पहली बात तो सुनेंगे तब जब मोबाइल हटेगा, है या नहीं। मोबाइल ही मुसीबत है। ठीक है ना, ये सबसे बड़ी मोबाइल मुसीबत आ गई। इस देखिए एक घर में अगर 5 सदस्य है ना, 5 सदस्य अलग अलग बैठे हैं, पांचों किसी और के साथ तो बिजी हैं, किसी और के साथ चैटिंग चल रही है, लेकिन हम आपस में जो बात कर सकते हैं वो नहीं है या नहीं। देखिए हर जगह ऐसा है। हम ऑटो में जाते हैं या हम किसी गाड़ी में जाते हैं, हमारे बैग में हम लोगों को आदत नहीं है, जब जरूरत हो हम फोन, मेरे ख्याल से जब कोई मम्मी पापा बन जाएगा ना, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती तब ये फोन अपने आप कम हो जाता है, लेकिन हो जाता है अपने आप, नहीं हो रहे हैं, ये तो होना चाहिए कम। हे नारायण कृपा कीजिए फोन की कंपनियों पर कि फोन, अब हम कह भी नहीं सकते कि फोन बंद हो जाए, माफ करना, नहीं तो हमें पाप चढ़ेगा। हे प्रभु हम यही प्रार्थना करेंगे कि सद्बुद्धि दीजिए। फोन हमारे फायदे की भी चीज है, फोन हमारे फायदे की भी चीज है, लेकिन हमें यहाँ पर भी राम जी की मर्यादा को पालन करते हुए फोन को भी हमें मर्यादित रूप से ही चलाना चाहिए, ताकि वो ऐसा ना हो कि हमारे लिए एक बीमारी बन जाए, आंखों की बीमारी, कानों की। अरे बहुत है। मैं अभी कुछ दिन पहले आपकी दुकान से कुछ सामान लेकर आ रही थी, मुझे नहीं पता था, लीड तो पता था कि कोई कान में लगाते हैं, मुझे नहीं पता था कि कुछ कान में कुछ लगाने का सिस्टम आ गया, शायद 3-4 महीने हो गए। मैंने एक व्यक्ति को देखा कि वो बोलता बोलता आ रहा है, मेरे को लगा हो सकता है कोई परेशानी हो, कई बार चलते चलते हुए इधर उधर देखते हैं। थोड़ी देर में मुझे कोई एक लेडी नजर आई, फिर कोई लड़कियां नजर आई, मैंने कहा संत नगर में कोई पागल रहने लगे कोई। मैंने आते ही गुरु जी को, गुरु जी हमारे आसपास ना कुछ ऐसा हो रहा है कि ना लोग अपने आप बोलते रहते हैं चलते चलते। गुरु जी कहते हैं ऐसा होगी, कोई परेशानी होगी। अब उनकी भी बात ठीक, क्योंकि उनको भी नहीं पता, लेकिन ये का पता चला जब हमारे पुत्र महाशय वो 2 लेके आए। मैंने कहा ये क्या लाए, अरे मम्मी जी ये कान में लगाते हैं, सुनो। मैंने कहा हटाओ इसकी तार का है। अब मैंने तो तार वाले देखे, यूज नहीं करते मम्मी जी, इसमें तार की जरूरत नहीं होती। और मैंने कहा फिर कभी फोन आएगा तो कैसे, इसमें ऐसे। अच्छा आप मुझे फोन करो मैं बात करता हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने फोन मिलाया, उसने कुछ नहीं हटाया और ऐसे ही बोल रहे। मैंने कहा अच्छा ये वो थे जिन्हें मैं पागल समझ रही थी, जिन्होंने सबने कान में ये सिस्टम लगाया था। तो मेरा सभी से निवेदन है इसको यूज ना करें। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे फोन को मर्यादित रूप से चलाएं। बस बस बस। तो अब जब हम भक्ति में बैठते हैं तब देखिए हमें कुछ याद नहीं आता, कोई परिवार याद नहीं है, तो यही तो सबसे बड़ा हरि नाम यही लेना है। और ये हरि नाम अगर पल पल हम में रम गया तो देखिए नारायण हमें जरूर मिलेंगे। और यहाँ हमारे बीच में नारायण होते भी हैं। आज नारायण भी सुन के हंस रहे होंगे, क्षमा प्रभु क्षमा, ये आपके कलयुग में आजकल ऐसा ही चल रहा है प्रभु। अब देखिए राम जी को जैसा कहा गया, मैं यही कह रही थी, राम जी ने कुछ नहीं कहा, दशरथ ने कहा, राजा दशरथ ने आपको अनुज के साथ
ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ को सफल बनाने के लिए जाना है। जो भी राक्षस कुछ विघ्न डाल रहे हैं उन विघ्नों से रक्षा करनी है, उनसे बचाना है। जो गुरु जी कहें वही करना। जैसा गुरु जी कहे वैसा करना है। जब बच्चे दूसरों के यहाँ जाते हैं तो माता पिता यही समझाते हैं, जैसा वो कहे वैसा करना, गलत काम नहीं करना, सुबह जल्दी उठ जाना, समझाते हैं ना हम अपने बच्चों को। तो ऐसा ही राजा दशरथ कह रहे हैं कि जैसा ऋषि विश्वामित्र कहे वही मानना, वही करना जैसा ऋषि कहे। और ऋषि विश्वामित्र को भी पता है कि आज जो मैं जा रहा हूँ, ध्येय क्या है? ध्येय तो है कि हमें हवन को, यज्ञ को सफल करना है, लेकिन एक ध्येय है कि आज माता सीता को स्वयंवर में श्री राम को लेके जाना है। तो श्री राम का, श्री सीता का स्वयंवर हम कल चलेंगे उस स्वयंवर में। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो हमें अपने घर को भी अयोध्या जैसा ही बनाना है। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। सबको हृदय से प्रणाम। नमस्ते गुरु जी।